हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ कीमती समय चाहती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन तक अपने माध्यम से कुछ बातें पहुँचाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड है साक्षी चतुर्वेदी। मैंने देखा कि आज उसने एनवायरनमेंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी जिसको उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। तो उसको देखकर मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना आज इस खास दिन पर आप लोगों से कुछ बात की जाए, कुछ ऐसी बातें जो आप सभी लोग जानते और सुनते होंगे, पर आप में से बहुत कम ही लोग शायद उसको अपने जीवन में उतारते होंगे। आप सब जानते ही हैं, आज है 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस, और आज इस साल की थीम है टाइम फॉर नेचर अर्थात प्रकृति के लिए समय। तो मेरे मन में बात आई क्यों ना आज कुछ समय दिया जाए आप लोगों के साथ में, और आप लोग कुछ कीमती समय दें मुझे, जिससे आज हम लोग कुछ ऐसी बातें कर सकें पर्यावरण के ऊपर जो शायद आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जानते ही हैं, पर्यावरण का सीधा तात्पर्य प्रकृति से है। प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, हवा, या आप कह सकते हैं धूप भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ही रूप है। क्योंकि हाँ, मानती हूँ इस टाइम गर्मियाँ हैं तो धूप नहीं अच्छी लगती होगी, पर यही गुनगुनी धूप ठंडों में बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है कि हाँ धूप निकल आए, चलो धूप में थोड़ी देर बैठा जाए। इन सब में इतनी ताकत है कि किसी बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है। इनसे मिलने वाले मधुर संगीत, उसको सुनना व पहचानना उसी प्रकार है जैसे अपने मन की आत्मा को सुनना। मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ तो अपने घर में बने उस छोटे से बगीचे में जाकर बैठ जाती हूँ और घंटों बैठी देखती रहती हूँ गिलहरियों का इधर उधर भागना, एक छोटी सी चिड़िया का तिनके उठाकर अपने घोंसले को बनाना, ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को एक सुरक्षित स्थान दे सकें, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो उनका पालन पोषण उसी घोंसले में कर सकें। यहाँ बैठी देखती रहती हूँ मैं तितलियों का फूलों पर बैठना, चिड़ियों का चहचहाना, और यह सब देखते देखते मेरा मूड कब अच्छा हो जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। आप सब भी कभी ये ट्राई जरूर करना। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जीव जंतुओं से मेरा एक अलग ही लगाव है। मुझे पसंद है उन जगह पर घूमना जहाँ नदी, पहाड़ या झरने हों। मैं महसूस करना चाहती हूँ उस संगीत को, उस शांति को जो उनसे मिलती है। कहते हैं ना, म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ माइंड। पर अगर वो म्यूजिक हमको खुद प्रकृति दे रही है तो वो गॉड गिफ्टेड है। जब तक हम प्रकृति के लिए समय नहीं निकालेंगे तब तक प्रकृति हमारे लिए समय कैसे निकालेगी। कभी महसूस करिए पत्तों पर गिरने वाली बारिश की बूंद को, या बारिश में मिट्टी से आती हुई खुशबू को। ये सब भी तो प्रकृति की ही देन है ना। मेरे पापा कहते हैं कुछ दिन सुबह जल्दी उठकर टहलो, चिड़ियों की आवाज़ सुनो, देखो कितना फ्रेश फील होता है, मन को कितनी शांति मिलती है। कुछ दिन उठो, फिर तुम्हारा खुद ही जल्दी उठने का एक मन करेगा, टहलने का मन करेगा। जो चीज़ हमको खुद प्रकृति दे रही है हम उसको खुद नहीं लेना चाहते। छोटी थी तो पापा कहते थे जल्दी उठकर तो देखो, जिंदगी कितनी हसीन है, जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। आज वो चीज़ समझ में आती है। पापा उठाते टाइम एक बात कहते थे, कुछ लाइनें, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो आज वो लाइनें लाइफ में कितना सही साबित हो रही हैं ये मैं खुद महसूस करती हूँ। जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाती थी एक अलग ही फ्रेशनेस लगती थी, एक नई एनर्जी। ये सब भी तो प्रकृति की ही देन है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे घर पर बाबा हैं, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग जो सुबह उठते हैं और टहलने जाते हैं, वो योगा करते हैं या हंसते हैं, उनमें एक अलग ही तेज होता है। वो बहुत शांत होते हैं, एक अलग फ्रेशनेस उनके चेहरे पे होती है। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि उनके पास वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है, और ये उन्होंने पाई हैं प्रकृति से। हमारा ये फर्ज है, हमको इसे ऐसे ही रखना है, बल्कि और भी अच्छा बनाना है।
पहले के समय में लोग इतने साल जीते थे और कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी। आजकल लोगों को जैसी बीमारियां हो रही हैं जानलेवा, क्या ये सब बीमारियां पहले थी? नहीं, क्योंकि पहले के एनवायरनमेंट में और आज के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तब इतना पॉल्यूशन नहीं था जितना आज है। दोस्तों, कोरोना काल में जो हमको एक नया एनवायरनमेंट मिला है ना प्रकृति से, उसको ऐसे ही बनाए रखना हमारा फर्ज है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके घर से भी अब पहाड़ दिखने लगे हैं। मेरा घर भी तराई क्षेत्र में पड़ता है। तराई क्षेत्र मतलब जो पहाड़ के नीचे का आसपास का एरिया होता है वो तराई क्षेत्र होता है। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तब पहाड़ बहुत साफ दिखाई देते थे। जब कभी बारिश होती थी, उसके बाद मौसम साफ होता था, आसमान साफ होता था, तब वो पहाड़ बहुत ही साफ दिखाई देते थे। पर अभी बीच में कुछ सालों से ये सब दिखना बंद हो गया था। पर फिर भी जब कभी बारिश होती थी, मैं ऊपर जाकर जरूर देखती थी छत पे कि शायद आज पहाड़ दिख रहे हों। आज इतने सालों के बाद में ये सब चीज़ें दिखना शुरू हुई हैं। आज इतने सालों के बाद में पहाड़ दिख रहे हैं। ये सब भी तो साफ एनवायरनमेंट की वजह से ही है ना। लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर से पर्यावरण हरा भरा हो गया है। आसमान साफ है और साफ है नदियों का बहता हुआ जल, जिसके बारे में हम लोगों ने शायद ही कभी कल्पना की हो। कितने ही प्रयास किए गए नदियों को, जल को साफ करने के लिए, पर आज खुद प्रकृति ने इसको साफ कर लिया। आज की जैसे थीम है टाइम फॉर नेचर, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी टाइम दें। लॉकडाउन में हम सभी लोग घर में कैद रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति को एक टाइम दिया। और देखिए, बिना किसी प्रयास के ही कैसे आसमान साफ हो गया, नदियों का जल साफ हो गया, पॉल्यूशन फ्री हो गया एक तरीके से, एनवायरनमेंट पूरी तरीके से। और ये हर चीज बिना लॉकडाउन के भी संभव है, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो। अगर हम सब इस खूबसूरत प्रकृति को समझें और महत्व दें, तो आगे आने वाले समय में भी हम प्रदूषण मुक्त हवा और पानी पा सकते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के हमारा जीवन भी असंभव है। तो दोस्तों, आज की बात बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। आज की वीडियो मैंने जो भी इसमें बताया है, आज की वीडियो में अपने अनुभव आप लोगों के साथ बांटे हैं, वो मेरे खुद के विचार हैं, खुद का एक एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट के ऊपर। क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों से ही ना कि कविताएं हैं और जो थॉट्स हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं जो मन में आते हैं, उनको लिखने का एक नया शौक चढ़ा है। तो आज की जो वीडियो है वो उसी का एक छोटा सा रूप है। जब कभी फ्री होती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ। आज की वीडियो भी उसी की छोटी सी झलक थी, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती थी। आज की जो थीम है टाइम फॉर नेचर पर कुछ बात करना चाहती थी। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी कुछ पहल जरूर करेंगे एनवायरनमेंट को लेकर। जैसे कहते हैं ना, एक कदम सफलता की ओर। तो आइए आज हम सभी लोग भी एक कदम बढ़ाते हैं पर्यावरण की ओर। थैंक यू।